दोस्तों आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग के ऐसे ऐसे टॉपिक लेकर आता हूं ना जिनके जरिए आपकी इंग्लिश एकदम मक्खन हो जाएगी, मक्खन। आज के दिन मैं आपके लिए लेट का पूरा यूज लेकर आया हूं। इसके जरिए आप खुद बिना किसी की मदद के ढेर सारे सेंटेंसेस बना पाएंगे। ये टॉपिक मैं आपको सिखाऊंगा आप ही की भाषा, मेरी भाषा, हम सब की भाषा, देसी हिंदी भाषा में। शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। सबसे पहले बात करते हैं आई लेट की। इसका मतलब देखिए क्या होता है। इसका हिंदी में मतलब होता है मैं करने देता हूं, मैं करने देता हूं। अब भाई क्या करने देता है? कोई भी काम किसी को करने देता है, आई लेट में जाएगा। मैं तुम्हें पढ़ने देता हूं, मैं उसे जाने देता हूं, मैं उसे बैठने देता हूं, मैं तुम्हें अंग्रेजी बोलने देता हूं, मैं तुम्हें ये करने देता हूं, वो करने देता हूं, जो भी हो, आई लेट। ठीक है ना? सो जैसे मुझे कहना है मैं सोनू को खेलने देता हूं। अरे लाल रंग से रंग दे पहले भैया, इंग्लिश का है, पेन दूसरा लूंगा, ये वाला। मैं सोनू को खेलने देता हूं। तो देखिए, यानी ये काम मैं करने देता हूं। तो कैसे बनाएंगे इसे? आई लेट सोनू प्ले। लीजिए, हो गया। आई लेट सोनू प्ले, यानी कि मैं सोनू को खेलने देता हूं। ऐसे ही मैं तुम्हें आने देता हूं, आई लेट यू कम। मैं तुम्हें जाने देता हूं, आई लेट यू गो, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट देखिए अगला है आई एम लेटिंग। भैया इसे लेटिंग पढ़ियो, कभी कुछ और पढ़ ले तो कुछ और निकल जाए मुंह से। लेटिंग। अब आई एम लेटिंग का हिंदी में मतलब होता है मैं करने दे रहा हूं, मैं करने दे रहा हूं। जी हां, मैं करने दे रहा हूं। अब क्या करने दे रहा हूं? कोई भी काम। मैं उसे आने दे रहा हूं, मैं उसे जाने दे रहा हूं, मैं उसे पढ़ने दे रहा हूं, मैं सोनू को पतंग उड़ाने दे रहा हूं, मैं मम्मी को खाना बनाने दे रहा हूं, मैं पापा को काम करने दे रहा हूं। तो ये सब आई एम लेटिंग में जाएंगे। तो जैसे मुझे कहना है मैं तुम्हें आने दे रहा हूं। देख भाई, आज मैं तुम्हें आने दे रहा हूं, आगे से नहीं आने दूंगा। मैं तुम्हें आने दे रहा हूं। चलो बना लेते हैं, मैं तुम्हें आने दे रहा हूं। तो कैसे बोलने वाले हैं इसको? आई एम लेटिंग यू कम। लो जी, बन गया। अब लेटिंग यू कम, है ना आसान? रहा भाई, हलवा हलवा। ऐसे ही मैं उसे जाने दे रहा हूं, आई एम लेटिंग हिम गो। मैं उसे बोलने दे रहा हूं, आई एम लेटिंग हिम प्ले। चलिए दोस्तों आगे, अगला वाला बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। यह है आई लेट, है ना? अब इसके आगे ईडी लगा हुआ है। असल में ये लेट की सेकंड फॉर्म है, लेकिन बच्चों ध्यान रखिएगा, लेट की सेकंड और थर्ड फॉर्म लेट ही होती है, यानी कि उसमें ईडी नहीं लगता। यानी ऐसा नहीं है लेट, लेटेड, लेटेड, जैसे लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड, कुक, कुक्ड, कुक्ड। बल लेट की तीनों फॉर्म एक जैसी होती है। ये ईडी इसलिए लगाया गया है ताकि आपको बताया जा सके कि ये पास्ट की बात हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट। ये सिर्फ एक बोर्ड है, साइन बोर्ड है। लगेगा आईलेटी, क्योंकि ये भी आईलेट अब कंफ्यूज करेगा, तो कंफ्यूजन दूर कैसे करें, आई लेट यू नो, मैं आपको बता दूंगा। आई लेट का मतलब होता है दोस्तों मैंने करने दिया, मैंने करने दिया। अब यहां पर देखिए, आई लेट मैं करने देता हूं, आई लेट मैंने करने दिया। तो भैया अगर इंग्लिश में आई लेट लिखा है तो पता कैसे चलेगा कि इसका मतलब है क्या? एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैंने उसे जाने दिया। तो देखिए इसे कैसे बनाएंगे? आई लेट हिम गो, ये बन गया आई लेट हिम गो, मैंने उसे जाने दिया। अब गौर करने की बात यह है कि आई लेट हिम गो, तो ये भी हो सकता है मैं उसे जाने देता हूं, और ये भी हो गया मैंने उसे जाना। तो पता कैसे करेंगे? तो पता ऐसे करेंगे कि जब हम लाइफ में बोलेंगे तो उस लाइफ में सिचुएशन होगी कि हम प्रेजेंट में बोल रहे हैं या पास्ट में, तो वो उसके अकॉर्डिंग हमें खुद समझ में आ जाएगा कि ये पास्ट का है या प्रेजेंट का है। जैसे मैंने यहां जगह खाली छोड़ी है, मैंने उसे कल जाने दिया, तो अब तो बात कल की हो रही है, तो जाहिर सी बात है फिर ये सेकंड फॉर्म है, और इसका मतलब ये नहीं होगा मैं जाने देता हूं, जाने दिया। तो हम इसीलिए आगे यस्टरडे भी बढ़ा देंगे, YSTER, और बचा हुआ फुल स्टॉप लगा देंगे। सो आई लेट हिम गो यस्टरडे, बन गया, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं।
ध्यान रखेंगे लेट इट नहीं होगा, वो सिर्फ आपको बताने का तरीका है, ये प्रेजेंट है वो पास्ट है। अगला आता है आई विल लेट। आई विल लेट, आई के साथ विल और फिर लेट। इसका हिंदी में मतलब होता है मैं करने दूंगा, मैं करने दूंगा। क्या करने देगा भाई? मैं तुम्हें जाने दूंगा, मैं तुम्हें पढ़ने दूंगा, मैं उसे आने दूंगा, मैं उसे नाचने दूंगा, यानी कि मैं ये काम करने दूंगा। तो वहां पे हम लगाएंगे आई विल लेट। जैसे एक नॉट वाला बना लेते हैं ना, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो ये वही हो गया कि जाने दूंगा पर नहीं लगा दिया, बात एक ही है, तो नॉट लगा देंगे। आई विल नॉट लेट यू गो, लेट यू गो। तो यहां पे विल के साथ लेट आ गया। मैं तुम्हें बोलने दूंगा, आई विल लेट यू स्पीक। मैं तुम्हें पढ़ने दूंगा, लेट यू रीड। दोस्तों लास्ट में मैं आपको एक सेंटेंस दूंगा, देखते हैं आप लोग बना पाएंगे यानी लास्ट में, उसमें मैं हेल्प नहीं करूंगा, आपका टेस्ट होगा, वो एक ही सेंटेंस होगा। जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। अगला है आई वॉज लेटिंग। जैसे ऊपर था आई एम लेटिंग, मैं करने दे रहा हूं, ये पास्ट का हो जाएगा मैं करने दे रहा था, मैं करने दे रहा था, ये हो गया मैं करने दे रहा था। जैसे मैं उसे जाने दे रहा था, मैं उसे पढ़ने दे रहा था, मैं उसे सोने दे रहा था, वो मैं उसे बोलने नहीं दे रहा था, ये भी नहीं में भी जमेगा ये, ठीक है ना। तो जैसे मैं उसे बोलने नहीं दे रहा था, बोलने नहीं दे रहा था। तो दोस्तों कैसे बनाने वाले हैं हम इसे? ऐसे, आई वॉज नॉट लेटिंग हिम स्पीक, लेटिंग हिम स्पीक, ये देखिए हो गया। आई वॉज नॉट लेटिंग हिम स्पीक, हो गया। कितना आसान है। सो इट्स एक्चुअली इजी। चलिए दोस्तों, ये तो अगले वाले टॉपिक पे आ गए हम। नेक्स्ट वाला दोस्तों देखते हैं आई कैन लेट। अब कैन के साथ आ गया भाई, पानी की कैन है, बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है। आई कैन लेट, इसका मतलब होता है मैं करने दे सकता हूं, मैं करने दे सकता हूं। इसमें आप नहीं भी लगा सकते हैं, जैसे मैं उसे जाने दे सकता हूं या मैं उसे जाने नहीं दे सकता हूं। भाई पापा ने मना करा, पकड़ के बिठाल के रखे हो, बोल रहे थे मैं तुम्हें बोलने दे सकता हूं, मैं तुम्हें बोलने नहीं दे सकता हूं, मैं तुम्हें पढ़ने दे सकता हूं, मैं तुम्हें पढ़ने नहीं दे सकता हूं। तो वहां पे कैन के साथ लेट का कॉम्बिनेशन बिठाल देंगे। चलिए एक बना लेते हैं, जैसे मैं तुम्हें आने दे सकता हूं, मैं तुम्हें आने नहीं दे सकता हूं, नहीं दे सकता हूं। चलिए सकता हूं के साथ आ गया, यानी मैं तुम्हें भाई आने नहीं दे सकता हूं, मैं, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। सो आई कैन नॉट लेट यू कम, लेट यू कम। तो यहां पे हमें क्या मिला? कैन नॉट मिला, कैन के साथ लेट का प्रयोग। ठीक है, तो आगे देखेंगे कैन के साथ हो गया लेट का प्रयोग। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखेंगे। अब आता है वुड में, है ना, वुड के साथ आई वुड लेट। अब इसकी हिंदी सुनिए, इसकी हिंदी होती है मैं करने देता, मैं करने देता। यानी कि आप ये पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट इमेजिन, यानी पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। यार मैं तुम्हें जाने देता, लेकिन मेरी बस मजबूरी थी, यानी कि ये काम मैंने किया नहीं, बाद में मैं तुम्हें बता रहा हूं। यार मैं तुम्हें बोलने तो देता, लेकिन सामने अंकल जी बैठे थे, फिर मैंने सोचा क्या बोलने दूं। तो मतलब पास्ट वाली बात याद कर रहे हैं ना, मिस कर रहे हैं। सो जैसे मैं तुम्हें जाने देता, मैं तुम्हें जाने देता, तो कैसे बोलेंगे? आई वुड लेट यू गो, आई वुड लेट यू गो। देखो, तो वुड के साथ लेट का प्रयोग हो गया, कितना इजी है। चलो भाई आप शुड के साथ भी लगाते हैं, इतने सारे लगा लिए। आई शुड लेट यू गो, मुझे करने देता, यह करने देना चाहिए, करने देना चाहिए। यानी कोई काम अब मैं कह रहा हूं जी मुझे ये करने देना चाहिए, मुझे तुम्हें जाने देना चाहिए, मुझे उसे बोलने देना चाहिए। भाई मैं खामखाई रोकता हूं, उसे रोकना नहीं चाहिए। तो जैसे मुझे कहना है मुझे उसे जाने देना चाहिए, मुझे उसे जाने देना चाहिए। चलिए बना लेते हैं, आई शुड लेट हिम गो, लेट हिम गो। हो गया सिंपल, आई शुड लेट हिम गो। कितना सिंपल है यार। चलो भाई अब होमवर्क आने वाला है, एक सेंटेंस और है और उसके बाद होमवर्क डायरेक्ट, देखते हैं आप बना पाते हैं नहीं।
सो अगला वाला है आई हैव लेट। आई हैव लेट, इसका हिंदी में मतलब है मैंने करने दिया है। मैंने करने दिया है, मैंने कोई काम करने दिया है। जैसे मैंने उसे जाने दिया है, मैंने उसे बोलने दिया, जा बोल ले, जो बोलना है बोल ले। मैंने उसे पढ़ने दिया है, मैंने उसे सोचने दिया है। तो चलिए, मैंने उसे जाने दिया है, जाने दिया है। तो कैसे बोलेंगे दोस्तों? आई हैव लेट हिम, आई हैव लेट हिम गो। देखिए, हो गया। दोस्तों एक छोटा सा रिवीजन देख लीजिए, उसके बाद आपको होमवर्क देता हूं। यहां पर लेट का पूरा पैटर्न है, जिसे आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। सबसे पहले समझिए, आई लेट यानी मैं कोई काम करने देता हूं, मैं तुम्हें जाने देता हूं, आने देता हूं। आई एम लेटिंग यानी मैं करने दे रहा हूं, मैं तुम्हें बोलने दे रहा हूं, मैं तुम्हें सोने दे रहा हूं, मैं तुम्हें नाचने दे रहा हूं। आई लेट पास्ट का है, मैंने तुम्हें करने दिया, मैंने तुम्हें जाने दिया, मैंने तुम्हें बोलने दिया। लेट की तीनों फॉर्म लेट ही होती है, ईडी नहीं लगता है। आई विल लेट मैं करने दूंगा, मैं तुम्हें जाने दूंगा, मैं तुम्हें बोलने दूंगा। आई वॉज लेटिंग मैं करने दे रहा था, मैं तुम्हें जाने दे रहा था, मैं तुम्हें बोलने दे रहा था। आई कैन लेट मैं करने दे सकता हूं, मैं तुम्हें बोलने दे सकता हूं। आई वुड लेट मैं करने देता, देखो यार मैं तुम्हें बोलने देता लेकिन सामने अंकल जी बैठे थे। आई शुड लेट मुझे करने देना चाहिए, मुझे तुम्हें जाने नहीं देना चाहिए। आई हैव लेट मैंने करने दिया है, मैंने तुम्हें बोलने दिया है, मैंने तुम्हें हंसने दिया है। सो दोस्तों ये लेट का पूरा टॉपिक। इसके अलावा यहां पर कुछ प्रैक्टिस जो आज आपने मेरे साथ की, अब आपके लिए एक होमवर्क। ज्यादा नहीं, ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। सिर्फ और सिर्फ एक सेंटेंस, बस एक सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा होगा, और इस एक सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको करनी है वीडियो के कमेंट सेक्शन में। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं मोर देन 90% अपने सोशल मीडिया के सवालों के जवाब देता हूं। दोस्तों इसके अलावा मेरी किताब अमेज़न फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। साथ साथ मेरा एक कोर्स है सुपर बेसिक, अगर आपकी बेसिक कमजोर है तो इसे खरीद सकते हैं। 10 दिनों का ये कोर्स है, इसमें 10 वीडियो मिलेंगी जिसे आप एक साथ देख सकते हैं, या अलग अलग दिनों पे लाइफ टाइम के लिए वो आपकी हो जाएंगी। ये सिर्फ कोर्स वाली वीडियो है, ये यूट्यूब या कहीं पे भी मेरे अवेलेबल आपको नहीं होंगे, ये सिर्फ कोर्स का हिस्सा है। इसे खरीदने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरा एप्लीकेशन ग्रामर वाला प्ले स्टोर से, या फिर इनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप इसे आधे रेटों पे खरीदना चाहते हैं तो पेमेंट के टाइम मेरा कोड लगा दीजिएगा SS50, तो ये आपको हाफ रेट में मिल जाएगा। जाइए इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा, ज्यादा एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।